हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल अवर स्काई के पीत और काव के एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीत और काव पानी से मस्ती कर रहे होते हैं। पानी उनके नेबर पिक और रोम की घर की तरफ जा रहा होता है। पानी देखकर रोम पिक से पूछता है, ये कहाँ से आ रहा है? पिक कहता है, ज़रूर हमारे नेबर पानी से खेल रहे होंगे। पिक स्लीपर उठाकर पीत और काव की तरफ फेंक देता है, तो पीत भी स्लीपर उठाकर वापस से रोम और पिक की तरफ फेंक देता है। काव कहता है, मैंने तो कहा ही था कि ये हमारा बैड लक है। पीत को छींक आती है तो काव कहता है, बैड लक सच में हमें फॉलो कर रहा है। पीत कहता है, मुझे छींक इसीलिए आई है क्योंकि मैंने बाहर शावर लिया है। काव पीत को हक करता है। पीत पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? काव कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। देखो, अब तुम्हारी छींक भी बंद हो गई है। पीत कहता है, तुम बकवास कर रहे हो। पीत काव को हटाता है। पीत को फिर से छींक आ जाती है। काव कहता है, तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे, अब ये देखो, मैं तुम्हें वार्मथ दे रहा था। काव पीत को फिर से हक करता है। पीत कहता है, ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। पीत काव को हटाने की कोशिश करता है पर काव उसे कस के पकड़ लेता है। तभी पीत को फिर से छींक आ जाती है, तो पीत कहता है, देखा, मैंने तो कहा ही था कि ये एक कोइंसिडेंस है। अगले सीन में पीट काव से पूछता है, क्या मुझे सच में ये शर्ट पहनना होगा? काव लिस्ट दिखाता है। पीट पूछता है, क्या सच में हमें इस लिस्ट की सारी चीज़ें करनी होंगी? काव हाँ कहता है। पीट पूछता है, तुम्हें ये सब कहने वाला आखिर है कौन? काव कहता है, मुझे ये सब एक ओल्ड वुमेन ने कहा था जिनसे मैं रास्ते में मिला था। अब स्टोरी पास्ट में आती है। एक ओल्ड वुमेन काव को देखकर उसे अपने पास बुलाती है। काव कंफ्यूज होकर चला जाता है। वुमेन कहती है, तुम्हारा बैड लक आ रहा है। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा करियर और खास करके तुम्हारा प्यार सब जल्दी ही खराब हो जाएगा। तुम्हारे फैन से भी जल्दी ही ब्रेकअप हो जाएगा। अगर तुम ये सब रोकना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से ही अपना बैड लक हटाने के लिए कुछ करना होगा। काव पूछता है, मुझे अपना बैड लक हटाने के लिए क्या करना होगा? वुमेन उसे कई चीज़ें मिडनाइट से पहले करने को कहती है। काव सब कुछ नोट कर लेता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। साथ में आउटडोर शावर लेना और रेड शर्ट पहनना उसी लिस्ट का हिस्सा है। पीट पूछता है, क्या तुम्हें सच में उस ओल्ड वुमेन पर यकीन है? काव कहता है, उस दिन के बाद से सच में मेरे साथ बुरा हो रहा है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। काव को उसकी कॉफ़ी में कॉकरोच मिलता है। काव के पास पे करने के लिए कैश नहीं होता है और काव जब टॉयलेट में होता है तो टॉयलेट पेपर ही ख़त्म हो जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। पीट कहता है, वो वुमेन ये सब कैसे गेस कर सकती है? काव कहता है, तुम मुझ पर यकीन करो, हमारा ब्रेकअप होने वाला है। पीट कहता है, कहीं तुम किसी बुक की स्टोरी तो नहीं सुना रहे हो मुझे? काव मना करता है। पीट कहता है, हमें कितनी सारी चीज़ें करनी है? काव कहता है, बहुत सारी। पीट कहता है, आज मैं फ्री हूँ तो तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। काव अपना हाथ आगे करता है। पीट पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? काव कहता है, हमें हर घंटे एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। ये कहकर काव उसका हाथ पकड़ता है। पीट कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पीट ड्राइव करने वाला होता है, तो काव कहता है, मैं तो भूल ही गया कि उस लिस्ट में ड्राइव ना करना लिखा हुआ है। पीट कहता है, फिर हम कैसे जाएंगे? काव पीट को बस में लेके आता है। पीट कहता है, मुझे बस में जाने की जगह खुद ड्राइव करना पसंद है। काव कहता है, तुम ये सोचो कि कोई तुम्हारी ड्राइविंग में हेल्प कर रहा है ताकि हम दोनों साथ में वक्त बिता सकें। काव पीट का फेस अपनी तरफ करके कहता है, अगर तुम ड्राइव करोगे तो हम एक दूसरे को ऐसे थोड़ी ना देख सकते हैं। दोनों नोक-झोंक करने लगते हैं। काव शॉप में प्लांट लेने आता है क्योंकि दोनों को साथ में प्लांटेशन भी करना होता है। पीट पूछता है, तुम कौन सा प्लांट लेना चाहते हो? काव कहता है, मैं टेंजरीन का प्लांट लेना चाहता हूँ क्योंकि वो गुड लक का साइन है और वो प्यार और मनी भी देता है। पीट कहता है, फिर तो टेंजरीन प्लांट सेलर बिल गेट्स की तरह रिच होना चाहिए ना? दोनों नोक-झोंक करके स्वीट टेंजरीन का प्लांट ले लेते हैं। रास्ते में काव अपनी आईब्रोज को पकड़ता है। पीट पूछता है, कहीं तुम्हारी आंखों में कुछ चला तो नहीं गया है? काव मना करके कहता है, मेरी आंखें फड़क रही हैं, मुझे लगता है कि कुछ बैड लक होने वाला है। पीट काव से पूछता है, क्या हमें कोई और भी भारी सामान खरीदना है? काव मना करता है। तो पीट पूछता है, फिर हमने प्लांट ये लास्ट में क्यों नहीं खरीदा? काव कहता है, मुझे डर था कि कहीं शॉप्स बंद ना हो जाए तब तक। तभी काव का अलार्म बजता है। काव अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो पीट उसका हाथ पकड़ लेता है। पीट एक मैन को एक लड़की की सीक्रेटली पिक्चर क्लिक करते देखता है तो पीट उठकर उसे पंच मारता है। वो मैन बस में से भाग जाता है।
पीत स्माइल करके काव से पूछता है हमें आगे क्या करना है। काव पीत को देख रहा होता है। पीत कहता है मैंने लिस्ट में किस लिखा हुआ देख लिया था। काव पीत को एक जगह लाता है जहाँ उन्हें मरे हुए इंसान की तरह प्रिटेंड करना होता है। वहाँ की लेडी बताती है कि ये एक एंशिएंट थाई ट्रिक है बैड लक को हटाने के लिए। इस ट्रिक का मतलब है हम ऑलरेडी मर चुके हैं और अब हमारा पुनर्जन्म हो रहा है। लेडी उन्हें खुद को वाइट कपड़े में लपेटने को कहती है। पहले तो पीत और काव नोक-झोंक करते हैं पर फिर वो डेड बॉडी की तरह लेट जाते हैं। पीत पूछता है हमें इस तरह से कब तक रहना होगा। काव कहता है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। पीत बार बार बोल रहा होता है तो काव कहता है तुम चुपचाप मरे हुए इंसान की तरह प्रिटेंड करो, वो लोग जल्दी ही आकर हमें खोल देंगे। थोड़ी देर बाद पीत बाहर निकल कर कहता है मैं अब इससे ज़्यादा नहीं रुक सकता। पीत काव को बाहर निकलने के लिए तंग करने लगता है। तभी काव दूसरी जगह से कहता है मैं तो यहाँ पे हूँ। पीत जल्दी से काव के साथ वहाँ से भाग जाता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। लेडी आकर उन्हें उनका प्लांट देती है। तभी अलार्म बजता है। पीत हाथ पकड़ने से मना करता है तो काव दूसरी तरफ आकर पीत का हाथ पकड़ लेता है। दोनों मस्ती मजाक करके जाने लगते हैं। पीत थक कर बैठ जाता है। काव कहता है हमें बस थोड़ी दूर और चलना है तो तुम रुको मत वरना हमारे 999 मीटर्स कंप्लीट नहीं होंगे। पीत कहता है 999 मीटर्स तो कब के कंप्लीट हो जाने चाहिए थे अब तक। काव कहता है हमें कंटिन्यूअसली 999 मीटर्स चलना है तो अब हमें फिर से रिकाउंट करना होगा। दोनों फिर से चलने लगते हैं। काव पीत को मूवी दिखाने लाता है। पीत पूछता है क्या हमें ये भी करना है बैड लक हटाने के लिए। काव हाँ कहता है। दोनों मूवी देखने लगते हैं। पीत कहता है मुझे ये लिस्ट कुछ अजीब लग रही है। बैड लक हटाने के लिए ऐसा कौन करता है। नॉर्मली तो लोग रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं। काव कहता है तुम सही कह रहे हो पर आज रिलीजियस प्लेस पर जाने के लिए शुभ दिन नहीं है। मूवी देखने के बाद पीत और काव रास्ते में जा रहे होते हैं। पीत रुककर कहता है सामने काली बिल्ली है क्या अब तुम्हें बैड लक का डर नहीं है। काव बिल्ली को देखकर कहता है अब मैं क्या करूं। पीत कहता है तुम 10 कदम पीछे आ जाओ। दोनों 10 कदम पीछे आ जाते हैं। तभी बस वाला आदमी आकर कहता है तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है। ये कहकर वो पीत को पंच मारता है। पीत उसे मारने वाला होता है पर काव उसे रोक लेता है। वो मैन वहां से चला जाता है। पीत पूछता है तुमने मुझे रोका क्यों। काव कहता है अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तो बात बढ़ जाती और तुम हर्ट भी हो सकते थे। दोनों में बहस हो जाती है तो काव कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसीलिए मैंने तुम्हें रोका। पीत कहता है अब तुम्हें बैड लक नहीं हटाना है, बताओ मुझे आगे क्या करना होगा। काव को चुप देखकर पीत कहता है तुम मुझे जल्दी से सच सच बताओ कि बात क्या है। पहले तो काव कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला है पर पीत के बहुत कहने के बाद काव कहता है मैंने ये सब झूठ बोला है। मैं किसी भी ओल्ड लेडी से नहीं मिला हूँ और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। काव की लिस्ट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो पीत के साथ करना चाहता था। पीत काव की बात सुनकर कहता है तुमने मुझे यूं ही पिटने दिया। काव कहता है उससे झगड़ा तुमने शुरू किया था इसका मेरी लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। पीत कहता है तुम मुझे सच आखिर बताने वाले कब थे। काव कहता है मैं बस ये सब करके तुम्हें बाद में सरप्राइज देना चाहता था। पीत कहता है मैं कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज्ड हूँ। काव सॉरी कहता है। काव कहता है तुम मुझसे गुस्सा मत रहो, मैं तुम्हें ये सब बीच में बताने वाला था पर मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। पीत को चुप देखकर काव उसे मनाने लगता है। पीत कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कितना गुस्सा हूँ। काव सॉरी कहता है। काव पीत की चोट के लिए दवाई लेकर आता है। काव पीत को दवाई लगाने लगता है और सॉरी कहता है। काव कहता है मैं बस आज का दिन हमारे लिए स्पेशल बनाना चाहता था पर मैं भूल ही गया कि मेरा फैन जब भी बाहर जाता है वो किसी न किसी की फाइट में इन्वॉल्व हो ही जाता है। पीत कहता है मैं अब भी तुमसे गुस्सा हूँ। दोनों नोक-झोंक करने लगते हैं। पीत काव को दूर जाने को कहता है। काव कहता है पर तुम तो स्माइल कर रहे हो ना। दोनों फिर से नोक-झोंक करने लगते हैं। काव कहता है अभी हमारा एक और चीज़ करना बाकी है। पीत कहता है तुम अभी भी ये सब बंद नहीं करोगे। काव कहता है मुझे पता है कि तुम भी ये करना चाहते हो। पीत कहता है तुम सिर्फ बात ही करते रहते हो। पीत काव को किस करता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। काव पीत के कंधे पर अपना सर रखता है। पीत प्लांट लाना भूल जाता है तो वो दोबारा से प्लांट लेकर आता है। काव कहता है तुम्हें किसके चक्कर में प्लांट लाना भूल गए। पीत कहता है मैंने इसे रास्ते में फेंका नहीं यही काफ़ी है। काव उसे बैठने को कहता है। पीत बैठ जाता है। पीत कहता है क्या आज का दिन तुम्हारी विश के अकॉर्डिंग स्पेशल था। काव स्माइल करके हाँ कहता है। पीत कहता है तुम स्माइल करना बंद करो वरना मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। काव कहता है तुम मुझे पंच मार के तो देखो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। पीत स्माइल करके कहता है मुझे शुरू से ही पता था कि तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो। काव पूछता है तुम्हें शुरू से पता था।
पीत कहता है जब से तुमने बस में मेरा फेस पकड़ा तब से मुझे पता था। पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझे सच भी तो बता सकते थे। काओ कहता है अगर मैं सच बता देता तो क्या तुम यहाँ पे आते? पीत कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं आता कि नहीं? काओ कहता है मैं जब भी तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ तुम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हो। पीत कहता है मैं एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता हूँ बल्कि तुम मुझसे सच में बहस करने लगते हो। दोनों नोक-झोंक करने लगते हैं। पीत कहता है तुम्हें ये सब कहानी बनाकर मिला क्या? काओ कहता है तुम्हारा साथ। पीत पहले तो एम्बैरेस होकर कुछ नहीं बोलता है, फिर कहता है अगली बार से तुम मुझे सीधे सीधे बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से मैं आर्ग्यू ना करूं। काओ मान जाता है। दोनों मस्ती मजाक करके खाने लगते हैं। अगले दिन पीत अपने गार्डन में प्लांट लगा देता है। काओ पीत पर पानी डालने लगता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। अगले सीन में पीत का फेस देखकर काओ कहता है क्या तुम अभी भी फुकेट जाना चाहते हो? पीत हाँ कहता है। काओ कहता है पहले हम जापान चलते हैं, फुकेट का वेदर अभी बहुत हॉट है, वहाँ हम अगली बार चले जाएंगे। दोनों नोक-झोंक करने लगते हैं। काओ कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझसे कम आर्ग्यू करोगे, फिर भी तुम मुझसे आर्ग्यू करते जा रहे हो। काओ पूछता है तुम पासपोर्ट तो लेके आए हो ना? पीत हाँ कहता है। पीत अपना पासपोर्ट ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिल रहा होता है। तो काओ कहता है मुझे पता था कि तुम भूल जाओगे इसीलिए मैं अपने साथ लेके आया हूँ। पीत कहता है तो तुम मुझे तंग क्यों कर रहे थे तब से? काओ कहता है तुम मेरे बिना क्या कर पाओगे? पीत कहता है तुमने पहले ही पासपोर्ट ले लिया इसीलिए मुझे कहीं मिला ही नहीं। काओ कहता है तुम भूल गए थे इसीलिए मैं लेके आया हूँ। दोनों फिर से नोक-झोंक करने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।